प्रेमी से इश्क, पति से बेवफाई। जी हाँ, यूपी के बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कौशाम्बी से भी इससे मिलता जुलता मामला सामने आया है। पीड़ित पूर्व सैनिक ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बेवफा पत्नी और पुलिस महकमे में दरोगा पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि दरोगा और उसकी टीचर पत्नी के अवैध संबंध है, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, अब दरोगा उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। बता दें कि मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र के विविनियापुर गांव के शरद कुमार पांडे भारतीय वायुसेना में सैनिक के पद पर कार्यरत थे। उनकी शादी साल 2005 में लखनऊ में हुई थी। शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर मोहब्बतपुर पैंसा में रहने लगी। उनके 2 बच्चे भी हुए। साल 2010 में पत्नी को शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई, जिसके बाद साल 2013 में वो ससुराल में झगड़ा कर बच्चों को लेकर प्रयागराज के राजरूपपुर मोहल्ले में रहने लगी। राजरूपपुर पुलिस चौकी में ही उसका प्रेमी दरोगा अजीत कुमार सिंह भी तैनात था, जिससे पत्नी और अजीत की मनमानियों पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं रह गया। शरद पांडे के मुताबिक उनकी पत्नी और शरद के बीच चल रहे अवैध संबंध का खुलासा साल 2015 में हुआ, जब पत्नी के नाम खरीदी गई 1.25 करोड़ की जमीन में 25 लाख रुपए की जमीन उसने चोरी से बेच दी। शक होने पर उन्होंने पत्नी का मोबाइल चेक किया तो दोनों के बीच की अश्लील चैट और आपत्तिजनक फोटो सामने आ गई। पूर्व सैनिक शरद ने दावा किया है कि उसकी पत्नी को 21 मई 2015 को हुई बेटी दारोगा अजीत सिंह के अवैध संबंध से पैदा हुई है, जिसकी डीएनए रिपोर्ट भी उन्होंने निकलवा कर रखी है। पत्नी और आरोपी दारोगा एक ही शहर से हैं। इतना ही नहीं, शरद का आरोप है कि बहू की हरकत के चलते सामाजिक ताना ना बर्दाश्त कर पाने के कारण उनके पिता सूर्यबली की मौत हो गई। एडिशनल एसपी साहब कौशाम्बी साहब के पास अजीत सिंह जो चौकी प्रभारी टेवा है कौशाम्बी के, उनके विरुद्ध आज मैंने शिकायत की है। इनके मेरे पत्नी से अवैध संबंध रहे हैं, जिससे एक बच्ची पैदा हुई है। और मैंने अपनी सर्विस पीरियड में, मैं सेना में था, मैंने जो है सर्विस पीरियड में ज़मीनें खरीदी थी पत्नी के नाम पे। उस पर इनकी नज़र थी, इसको इन्होंने बिकवा लिया। शुरू से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक बार 2017 में जानलेवा हमला भी मेरे ऊपर हो चुका है। उसके बाद से मैं अपने को बचाव कर रहा हूँ किसी तरीके से। आज भी मेरी ज़मीन को बेचने में ये लोग लगे हुए हैं। इसीलिए मैं आया हूँ एसपी साहब के पास कंप्लेन करने के लिए। क्या धमकी दे रहे हैं? ये कह रहे हैं शांति से रहो, अगर ज़्यादा उड़ोगे तो तुमको जान से मार देंगे, मुकदमों में फंसा देंगे। अतः मेरा शासन से निवेदन है, मुझे या मेरे बच्चे। एक बार 2017 में मारपीट मेरे साथ की जा चुकी है, और अभी 2013 अभी कुछ दिन पहले 13 जुलाई को भी जो है कुछ लोग आए थे, गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारने की कोशिश की है। तो मेरे भाई आ गए तो मैं बच गया। दरअसल दारोगा अजीत सिंह की वर्तमान में मंझनपुर थाने के टेवा चौकी में तैनाती है, इसलिए पीड़ित अब दरोगा अजीत सिंह और पत्नी की साजिश के डर से खुद और बच्चों के जीवन की हिफाजत में बचते बचाते फिर रहे हैं। पीड़ित शरद पांडे ने एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से मिलकर दारोगा पर पत्नी के साथ अवैध संबंध और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसे जान से मारने की साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए जांच सीओ मंझनपुर अभिषेक कुमार को सौंप दी है। सेना के एक भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनका आरोप है कि उनकी पत्नी को एक उप निरीक्षक हैं जो हमारे यहाँ पोस्ट हैं, उनके द्वारा बहलाया फुसलाया गया है। परंतु उनसे आज बात हुई है मेरी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस महिला को तलाक दे दिया है। कुछ उनका ज़मीन का भी विवाद है और उसकी पूरी तरह से जांच सीओ मंझनपुर द्वारा की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाए। एसडीएम ज्योति मौर्य की और आलोक मौर्य की खबर सुर्खियों में आने के बाद कई अन्य जनपदों में भी पति से बेवफाई की खबरें सामने आने लगी हैं। खैर, मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, जिसके बाद अब देखना होगा कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है, तो वहीं किसको इंसाफ मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से करण सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।